हे एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। मीन्स इस चैप्टर में दिया गया है कि फसल को कैसे उगाया जाए और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो चलो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फसल क्या होती है। मान लो अगर हम किसी खेत में गेहूँ उगा रहे हैं तो उस खेत में सारे पौधे हमें गेहूँ के लगाने पड़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फसल। जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि अन्न, फल, सब्जी। लेकिन जो मेन दो फसल होती हैं वो ज़्यादातर हमारे देश में उगाई जाती है। जैसे कि नंबर 1 खरीफ की फसल, जो कि वर्षा ऋतु में तो उगाई जाती है। जैसे कि जून में तो इसको उगाया जाता है और सितंबर तक इसको काट लिया जाता है। जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं। नंबर 2 रबी की फसल, जो कि अक्टूबर में तो लगाई जाती हैं और मार्च तक इनको काट लिया जाता है। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या होती है, रबी की फसल होती है। और बहुत सी जगहों पर क्या होती है, दालें और सब्जियां वो गर्मी की मौसम में उगाए जाते हैं। तो ये तो हमने जाना कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, उनको किन मौसमों में उगाया जाता है। तो अब ये जान लेते हैं कि इन फसलों को किन विधियों से उगाया जाता है और कैसे उगाया जाता है, और कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है किसी भी फसल को उगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फसल जो होती है उसको उगाने के लिए जो किसान होता है वो बहुत सी एक्टिविटीज़ करता है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि वो फसल को अच्छी तरह से उगा सके। तो सबसे पहले क्या करता है किसान, मिट्टी को तैयार करता है फसल को उगाने के लिए। मीन्स वो मिट्टी को उलट पलट करता है। मीन्स नीचे वाली जो मिट्टी होती है उसको वो ऊपर ले जाता है और ऊपर वाली मिट्टी को वो नीचे ले जाता है। मीन्स इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है, जो कि ट्रैक्टर या हल से की जाती है। आजकल तो ट्रैक्टर से की जाती है, ताकि जो लोग होते हैं वो हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से काम कर सकें। जो मिट्टी होती है उसको तैयार करने के बाद किसान क्या करता है, वो बुआई करता है। जो मेन स्टेप होता है फसल का, फसल को मतलब उगाने का जो मेन स्टेप है बुआई है। मीन्स बोने से पहले जो अच्छे गुण वाले बीज होते हैं वो उसको चूज़ करता है। जो बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी, तो सब कुछ बीज पर डिपेंड करता है। तो उसको अच्छा बीज जो होता है उसको चयन करना चाहिए। उसका बीज को चयन करने के बाद वो क्या करेगा, खाद और उर्वरक जो होता है वो उनको मिलाएगा मिट्टी में। जो खाद और उर्वरक होते हैं अब ये क्या करते हैं, मिट्टी में क्या हेल्प करते हैं मिट्टी की। जो मिट्टी होती है उसमें हम खेत में हम अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं जो वो लगाते हैं। तो लगातार फसलें उगाने से जो मिट्टी की उपजाऊ जो स्तर होता है वो कम हो जाता है, और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसके पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए। जो खाद होता है वो नेचुरली पदार्थ होता है जो कि गोबर से बनता है। उसको क्या है, खेत में बनाया जाता है, गड्ढे में डालकर उसको बनाया जा सकता है। कुछ टाइम बाद वो खाद के रूप में तैयार हो जाता है और उसको खेत में हम यूज कर सकते हैं। और जो उर्वरक होता है वो जो है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और वो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि खाद और उर्वरक डालने के बाद किसान क्या करता है, वो सिंचाई करता है। खाद और उर्वरक डालने के बाद हम सब जानते हैं कि हमें भी जीने के लिए जो पानी है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधों को भी जीवित रहने के लिए, मीन्स उनकी ग्रोथ करने के लिए हमें क्या है, उनको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फसल की अच्छी ग्रोथ करने के लिए खेत में टाइम टाइम पर पानी देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो फसल होती है वो अच्छी हो सके और अधिक हो सके। इसको ही हम बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई करने के बाद, और हाँ, सिंचाई के जो स्रोत होते हैं, सिंचाई को हम नहर से भी कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई नदियों से भी, बांध से भी,
आदि जो पानी के स्रोत होते हैं उन सभी से हम सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने के बाद जो किसान होता है वो फसल की खरपतवार से सुरक्षा करता है। खरपतवार क्या होता है? जो कि फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे मीन्स दूसरे पौधे जो उग जाते हैं उनको खरपतवार बोला जाता है। उनको या तो हाथों से उखाड़ दिया जाता है या फिर काट कर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार जो फसल की जो उनसे सुरक्षा की जाती है और उनको आसानी से फसल को ताकि आसानी से आगे काट सके, इसलिए खरपतवार को हटा दिया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा करने के बाद जो किसान होता है वो कटाई करता है। मीन्स जब फसल जो पक जाती है और उसको काटना ही क्या बोला जाता है, उसको कटाई कहते हैं। पहले जो फसलों को दरांती द्वारा मतलब उनको हाथों से काटा जाता था, लेकिन जो आजकल है वो मशीनों से फसलों को काटा जाता है। जैसे कि कंबाइन मशीन को प्रयोग किया जाता है आजकल फसलों को काटने के लिए, जिससे कि जो किसान है वो अपने समय की बचत कर लेते हैं। जो कटाई करने के बाद किसान होता है वो गेहूं का मीन्स किसी भी फसल का भंडारण करता है। फसल को काटने के बाद उसका भंडारण किया जाता है। अगर फसल को अधिक टाइम तक रखना है तो उसे नमी, कीट या चूहों से प्रोटेक्ट करना होगा। जो ताज़ी फसल होती है वो नमी वाली होती है, मीन्स वो थोड़ी क्या आर्द्र बोल सकते हैं उसको, थोड़ी नमी सी होती है उसमें। तो अगर उसको हम ऐसे बिना सुखाए ही किसी धातु मीन्स किसी भी टंकी वगैरह में भर देंगे तो क्या है वो जल्दी खराब हो जाएगी और खाने लायक नहीं रहेगी। तो क्या है, हमें पहले गेहूँ किसी भी फसल को गेहूँ या धान हो उसको सुखाना चाहिए किसी पात्र में डालने से पहले, ताकि वो ख़राब ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी जो डाउट है उनको क्लियर करूँगी। तो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।